कि हमारा मन कैसे काम करता है और हम क्या उसको भी ट्रेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल बिल्कुल हाँ है, आप बिल्कुल ट्रेन करिए, अपने न्यूरॉन्स को रिवायर कीजिए, अपने ब्रेन को वापस से रिवायर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने में इतनी काबिलियत है कि आप कोई भी सिचुएशन को नॉर्मली टैकल कर सकते हो। जब हम ध्यान करते हैं ना तो हमारा जो मन होता है और जो हमारे इमोशंस, जो फीलिंग्स होती हैं वो बिल्कुल इक्वल हो जाती हैं। कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन और जो हार्ट है वो इक्वल हो जाता है। तब हमारा ना मन काम करता है, न बुद्धि, ना शरीर, बिल्कुल एकदम ज़ीरो स्टेट में हो जाते हैं। हम बिल्कुल काम महसूस करते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। तब हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव ही होते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें जब हम और फोकस करते हैं अपने थॉट के ऊपर तो मिराकुलस हो जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि हम कैसे विचार दिन भर रखते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे कैसे कैसे थॉट्स होते हैं। ठीक है, हमारे टोटल 4 तरीके के थॉट्स होते हैं। पहला होता है डिज़ास्टर थॉट, दूसरा होता है नेगेटिव थॉट, तीसरा होता है पॉजिटिव थॉट और चौथा होता है मिराकुलस थॉट। इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। हाँ, तो अब हम जानते हैं कि किस तरीके के हमारे थॉट्स होते हैं और ये जानना क्यों ज़रूरी है कि हमारे थॉट से यानी हमारे विचारों से क्या चीज़ हो सकती है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हम जो हैं वो पूरे एक एनर्जी हैं, पूरे एनर्जी बीइंग हैं। ठीक है, तो अब हमारे हर चीज़ में एनर्जी होती है, चाहे इस बोर्ड की बात करें या चाहे इस चौक की बात करें या हमारे शरीर, हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। तो जैसे जैसे हम थॉट रखेंगे वैसी वैसी हमारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, हमारी वाइब्रेशनल्स वैसे वैसे बढ़ते हैं हमारे शरीर की। तो जैसा जैसा हमें लाइफ में कोई चीज़ चाहिए जो हम चाहते हैं कि यार ये चीज़ मेरे पास होना चाहिए, तो वो कैसे होगा जब आप की वाइब्रेशन उस चीज़ से वाइब्रेट कर रही होगी यानी इक्वल वाइब्रेशन में होगी, तभी वो चीज़ आपको हासिल हो सकती है। अदरवाइज क्या होता है कि हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो जब हम अच्छे थॉट्स रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे विचार सोचते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन है ना, जो फ्रीक्वेंसी जो हमारी बन रही है वो काफ़ी अच्छी और फास्ट बढ़ती है और वो काफ़ी हाई लेवल पे जाती है। पर जैसे जैसे हम नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विनाशकारी सोचते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा जो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन है वो इतना कम हो जाता है कि हम कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे थिंकिंग पैटर्न से हम ये जान जाएंगे कि हमें एट ए टाइम कैसा सोचना है। अगर हमारे अंदर डिजास्टर्स थिंकिंग है यानी बहुत ही विनाशकारी सोच है, एग्जाम्पल आपको बताया था साइकिल वाला, कैसे हम साइकिल पे फर्स्ट टाइम बैठते हैं और कैसे एक्सपीरियंस होते हैं। पर मान लो कि मैं पहले से ये सोच लूँ कि हाँ मुझे साइकिल तो चलाना है, लेकिन मैं गिर गई तो, मुझे चोट लग गई तो, और फिर चोट लग जाएगा तो फिर मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी, ऑफिस नहीं जा पाऊँगी, कॉलेज नहीं जा पाऊँगी। मतलब बहुत सारे ऐसे बहाने हो जाते हैं ना जिससे हम पहले ही डर जाते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे। यार साइकिल चलाना तो बहुत ही बड़ा मतलब टफ है, मुझे तो लगता है मैं गिर जाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो हम ट्राई करना ही, सोचना भी बंद कर देते हैं, हम ट्राई भी नहीं कर सकते। तो ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं डिजास्टर्स थिंकिंग, मतलब ऐसी सोच बिल्कुल विनाशकारी है जिससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, एक सोच ही होती है जिससे एक इंसान सोल्जर बन जाता है और एक सोच से वही इंसान एक आतंकवादी बन जाता है। तो सोच से अगर आप मिराकुलस सोचोगे तो आप अपने देश के लिए, आपके ऊपर पूरी दुनिया गर्व करेगी। लेकिन अगर आपकी सोच बहुत डिजास्टर्स होगी ना कि मुझे ख़त्म करना है, दुनिया सब ऐसी हो रही है, कोई अच्छा नहीं है, सब मेरे लिए गलत कर रहे हैं, लोग मेरे दुश्मन हैं, ऐसा, तो क्या होता है आपके अंदर ये आतंकवादी विचार भी आ जाते हैं। तो अपनी सोच को हमेशा मिराकुलस रखो, पॉजिटिव वे में रखो, ना कि इतना नेगेटिव रखो कि आप कोशिश भी नहीं करना चाहो। तो इस सोच पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप कैसा सोच रहे हो। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं नेगेटिव थिंकिंग का। वो क्या होता है, जैसे कि साइकिल चलाना तो है मुझे, बट हाँ मैं चला तो लूँगी, पर अगर मैं ट्राई करती हूँ मगर अगर कुछ हुआ तो, चोट लग गई तो क्या होगा। ठीक है, मैं ट्राई तो करती हूँ पर पता नहीं मैं चला नहीं पाऊँगी, शायद, पता नहीं, पर फिर भी चलो ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग तो आते हैं, पर आप थोड़ा बहुत ट्राई करते हो, बट एक दो बार ट्राई करते हो फिर छोड़ देते हो। उसमें हो सकता है आप गिर भी सकते हो, आपको चोट भी लग सकती है, और उसके बाद फिर आपने एकदम बिल्कुल ट्राई नहीं करोगे, फिर आप बिल्कुल मेहनत ही नहीं करना चाहोगे कि नहीं मैं कर ही नहीं सकती, मैं साइकिल चला ही नहीं पाऊँगी। फिर उसके बाद होता है पॉजिटिव थिंकिंग
कि मुझे साइकिल चलानी है। हाँ, मैं चला तो लूँगी, मैं कोशिश करूँगी, मैं 1-2 बार गिरूँगी पर शायद मैं चला ही लूँगी। मैं ट्राई करती हूँ, मैंने सबको देखा है, कई लोग को चोट लगती है, गिरते हैं एक बार साइकिल, पर ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, मैं चला लूँगी। तो ये क्या हुआ, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग हुई। अब मिराकुलस थिंकिंग क्या होती है, अरे मैं तो डेफिनेटली चला लूँगी, ये कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, लोग एरोप्लेन तक उड़ा लेते हैं, मैं ये नहीं चला सकती, और छोटे छोटे बच्चे चला लेते हैं और मैं नहीं चला सकती। मतलब आपको लगेगा कि वो इमोशंस जो आ रहे हैं ना, कि बिल्कुल आपको तैयार कर रहे हैं कि नहीं मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, मेरे अंदर सारी एम्पावरमेंट है, मैं जो भी है मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस है। और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गिरूंगी, ठीक हो जाऊंगी, तो क्या हुआ, उसके लिए मैं अपनी साइकिल चलाना छोड़ दूँ, मैं साइकिल चलाऊंगी, उसके बाद मैं गाड़ी भी चलाऊंगी, कोई एक्टिवा चलाऊंगी या फिर कार चलाऊंगी, मैं बहुत आगे का सोचूंगी और मैं इतना अच्छा सोचूंगी, उसकी वजह से मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि मैं कर सकती हूँ। तो वो होता है आपका मिराकुलस थिंकिंग। इस तरीके से जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कई बार हम डर जाते हैं कि यार वो पेपर बहुत टफ होने वाला है, हम कर ही नहीं पाएंगे, पहले से हम ट्रायल बंद कर देते कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या हुआ, आपका डिजास्टर्स थिंकिंग हो गया। इसी तरीके से आपने जैसे सोचा कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है आप उसमें पक्का फेल हो जाओगे, आपने पहले से ही मन बना लिया कि नहीं बाबा इतना एग्जाम टफ आया था, मेरे से जो हुआ, लेकिन मुझे तो लगता है मैं तो फेल हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगा और मुझे मम्मी पापा बहुत डांटेंगे, सारी दुनिया ऐसा बोलेंगी। ये आपकी हो गई डिजास्टर्स थिंकिंग। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग क्या हुई, हाँ यार रिजल्ट तो आया है बट पता नहीं अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, मैंने एग्ज़ाम तो कोशिश किया था अच्छा देने का बट आई डोंट नो मैंने अच्छा किया कि नहीं किया, मैं पास भी हो जाऊँ तो बहुत ही बड़ी बात है, आई डोंट नो, ऐसा वाला फीलिंग आता है। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग होते तो क्या कहते हो, अरे नहीं यार एग्ज़ाम तो मैंने दिया तो ठीक है ना, हो गया तो हो गया, लगता है कि मैं पास हो जाऊंगी और सब ठीक रहेगा, ऑलमोस्ट मैंने जितना मेहनत किया है उतने मार्क्स तो मेरे को आ ही जाएंगे। ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है। और मिराकुलस थिंकिंग क्या हुई, अरे डेफिनेटली मैं अच्छे मार्क्स पाऊंगी, मैंने मेहनत की है और उस हिसाब से जो भी रिजल्ट आएगा आई एम एक्सेप्ट दैट रिजल्ट, और अगर कुछ कम भी होता है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूंगी, शायद ये टाइम मेरे लिए इतना अच्छा नहीं रहा हो लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगी। तो उससे क्या हुआ, आपने अपना कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं किया, अपने आप को हमेशा मोटिवेट किया। और सच में ऐसा होता है कि जैसे ही आप मिराकुलस थिंकिंग में आते हो चीज़ें आपके ओर अट्रैक्ट होने लगती, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसे जैसे अपने थॉट्स के पैटर्न को अच्छा और बड़ा करते रहोगे, आप अपने देखना अपने आसपास के लोगों को भी ऐसे अट्रैक्ट करोगे। आप जैसे पॉजिटिव से मिराकुलस थिंकिंग में आओगे, आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो भी आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। आपके आसपास ऐसी अचानक से कोई वीडियो आ जाएगी या कोई आपको बुक ला के दे देगा जिससे आप और मोटिवेट फील करोगे। तो क्या होता है कि जैसा हम सोच रहे हैं ना, हमारी एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे आप देखना वैसे वैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तो एक डिजास्टर्स थॉट में या थिंकिंग में हमारा जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है बहुत लो हो जाती है, इसलिए हम अपने आसपास के लोग नेगेटिव लोग को ज़्यादा देखते हैं, वो हमें बहुत डिमोटिवेट भी करते हैं, हमें डांट डपट भी लगाते हैं या हमको उल्टा सीधा कुछ मौत करते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हो गया आपका डिजास्टर थिंकिंग, क्योंकि आपकी सोच की वजह से आपने ऐसी फ्रीक्वेंसी में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया है। पर जैसे जैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करोगे अपने मिराकुलस थिंकिंग से, तो आप देखना आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं। इसलिए कोशिश करो, फुल कॉन्फिडेंस रहो, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए खूब सारा मेडिटेशन करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उससे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, आपका लेवल बढ़ता रहेगा और आप ऐसी ऐसी चीज़ों को भी मैनिफेस्ट करोगे जो जो आपको लाइफ में चीज़ चाहिए आप उसको बिल्कुल पाओगे। बस अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कीजिए, अपनी वाइब्रेशन, अपने थॉट को हमेशा ऊंचा रखिए, तो आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ध्यान कंटिन्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉलेज आपको मिराकुलस थिंकिंग में हेल्प करे। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।